गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, घर पे अच्छे हैं। तो बच्चों आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 4 एंड दिस वर्कशीट इज़ आवर इंग्लिश वर्कशीट फॉर क्लास 7 and dated 28 September 2020. Here students you will write your name, here you will write your class teacher name. Dear students, as we read in previous worksheet about the lesson, the 3 question, here is the same lesson. We will discuss or read the 3 questions. So dear students, let read. बच्चों हमने पिछली जो कक्षा में हमारा लेसन जो पढ़ा था 3 क्वेश्चंस, उसमें जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की कि राजा व्हाट द किंग वांट टू नो, व्हाट अबाउट ही इज थिंकिंग, व्हाट डिड ही प्रोक्लेम्ड एंड हाउ मैनी पर्सन्स केम देयर टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द किंग एंड इन द एंड हु गेव द राइट आंसर ऑफ द किंग. वी read in all previous sheets. Here the some clouds some blanks are given in this worksheet. We have to fill them from the clouds. बच्चों हमने प्रीवियस वर्कशीट जो थी उसमें हमने पढ़ा था कि राजा ने कौन कौन से जो क्वेश्चंस थे वो पूछे थे, क्या वो जानना चाहता था, किस किस से क्वेश्चन पूछे, कितने लोगों से पूछे और अंत में राजा के क्वेश्चन का आंसर सही से किसने दिया. तो बच्चों अब हम उसी में से जो है पढ़ेंगे. सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम यहाँ पे ये रहा 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय. कैरेक्टर्स इसमें आप लिख लेंगे. सबसे फर्स्ट कैरेक्टर इसमें किंग है, फिर एक विजार्ड है यानी जादूगर मैजिशियन है ना, और थर्ड जो है वो क्या है, हर्मिट है ना. विजार्ड है इसमें सेकंड, और थर्ड जो है वो क्या है, हर्मिट यानी एक संत है. इसके 3 कैरेक्टर हैं बच्चों ये, ठीक है. सबसे पहला कैरेक्टर है किंग, फिर विजार्ड, फिर हर्मिट. 3 इसके पात्र हैं, इसके कैरेक्टर हैं. उसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं. अनफोल्ड स्टोरी, स्टोरी को अनफोल्ड करना. कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स. क्लाउड्स में दिए गए हिंट्स को ध्यान में रख करके हमने स्टोरी को पूरा करना है. वंस देयर वाज ए किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट fail if he knew what was the blank, who were the blank to be with and what was the blank to do. यानी राजा जो था एक वो बिलीव करता था, ऐसा मानता था कि अगर उसे ये चीज़ें पता चल जाएंगी 3 चीज़ें तो वो कभी भी फेल नहीं होगा. वो 3 चीज़ें क्या थी, व्हाट वाज द, सबसे पहले वाला क्या था, व्हाट वाज द राइट टाइम, व्हाट वाज द ब्लैंक, हु वर द ब्लैंक एंड व्हाट वाज द ब्लैंक टू डू. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे पहले में ये आ जाएगा. दूसरे में आएगा हु वर द ब्लैंक, हु वर द राइट पीपल. ठीक है बच्चों, दूसरे में आएगा एंड व्हाट वाज द ब्लैंक, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन टू डू थिंग. थर्ड में आएगा एंड ही प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड गिव ब्लैंक टू द पर्सन हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चंस. जो उसके 3 क्वेश्चंस का कोई आंसर दे देगा उसे क्या करेगा, वो उसे वो रिवार्ड देगा. तो सबसे लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, ग्रेट रिवार्ड, ये आ जाएगा. ठीक है. मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर, बहुत से लोग आए और उनके द्वारा सारे जितने भी आंसर दिए गए वो क्या थे, वो डिफरेंट थे. सबने अलग अलग आंसर्स दिए थे, कोई सही से आंसर नहीं दे पाया. द किंग वॉज नॉट एट ऑल, जो राजा क्या था उनसे क्या नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ बच्चों. ठीक है. ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर, वो क्या है उसके बाद एक बुद्धिमान संत के पास जाता है उन आंसर्स का उत्तर जानने के लिए. द हर्मिट वाज ब्लैंक द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच देयर, जब राजा उसके पास पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहा था, आपने जैसे कहानी पढ़ी उस कहानी में आपने जाना कि जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, डिगिंग यानी वो गड्ढा खोद रहा था. द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. अब हर्मिट ने क्या किया, राजा था, राजा को सम्मान किया, उसने उसको सलाम किया और उसके बाद उसने क्या किया, जो अपना डिग था, जो कुआं था खोदना, वो आरंभ किया.
द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द hermit डिड नॉट आंसर। राजा ने क्या किया बच्चों, hermit से जो क्वेश्चंस था उसको रिपीट किया और उसने जो hermit जो था उसने उसका कोई आंसर नहीं दिया। द किंग हेल्प द hermit इन ब्लैंक। अब जो राजा था उसने भी hermit का साथ देना शुरू कर दिया, उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। किस काम में, किस काम में कर सकता है राजा हेल्प उसकी? डिगिंग करने में। क्यों? क्योंकि hermit उस समय डिगिंग ही कर रहा था, कोई दूसरा काम तो कर नहीं रहा था, वो सिर्फ डिगिंग कर रहा था। तो जो राजा था किस चीज़ में हेल्प करेगा उसकी? डिगिंग में, गड्ढा खोदने में। देन दे सा ए स्ट्रेंजर हु वाज बैडली वाउंडेड। उसने क्या देखा? व्हाट इज द किंग सा दैट देयर वाज ए स्ट्रेंजर हु इज स्ट्रांगली वाउंडेड। वाउंडेड क्या होता है बच्चों? घाव, यानी आपको कोई चोट लग जाती है। स्ट्रेंजर कौन होता है? एक अजनबी आदमी जिसको हम नहीं जानते हैं। रनिंग टुवर्ड देम, जो कि उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम। राजा ने क्या किया? उसका नर्स्ड, उसका ऑब्जर्व किया। एंड हिज वाउंड्स, और उसके घावों का। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वाज, एंड क्या आएगा इसमें? ब्लैंक हिज बाउंड्स बैंडेज्ड। बैंडेज में होता है पट्टियां लगाना, ठीक है, उसने पट्टियां लगाई उसके घावों पे। लेटर द मैन टोल्ड दैट ही वाज द किंग्स एनिमी एंड वांटेड टू किल हिम। उसके बाद उस आदमी ने बताया कि वो राजा का शत्रु है और वो उसे मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वांटेड टू बिकेम हिज सर्वेंट। जैसे राजा ने उसका जीवन बचाया है तो अब वो राजा का क्या बनना चाहता है? राजा का वो सेवक बनना चाहता है। देखो अच्छा करने से क्या होता है? हमारे जो दुश्मन हैं वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं। सो वी डिड ऑल टाइम गुड डीड्स। हमें क्या करना चाहिए? हर समय अच्छे काम करने चाहिए। सभी बच्चों को कैसे काम करने चाहिए? गुड डीड्स करने चाहिए, है ना। गुड डीड करने से क्या होता है? जो हमारे एनिमीज हैं वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं। जैसे कि राजा का ये जो शत्रु था वो उसका मित्र बन गया था। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द ब्लैंक बिफोर लिविंग। राजा ने क्या किए? 3 क्वेश्चंस फिर दोबारा रिपीट किए। किसके सामने? hermit के सामने। तो इसमें क्या आएगा? चलो मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हूँ। द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू ब्लैंक बिफोर लिविंग। किसके सामने? टू द hermit, ठीक है। टू दिस द hermit said that the king has already found his answers through his। इस पर hermit ने बताया कि राजा ने उसके तीनों आंसर्स के उत्तर पा लिए हैं। क्या करके? थ्रू हिज डीड्स, अपने कार्यों के द्वारा। जो कार्य राजा ने किए उन कार्यों से उसके आंसर्स के क्वेश्चन के उत्तर मिल गए हैं। ही सेड दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट नाउ। अब उसने बताया कि वहाँ पे सिर्फ एक ही काम है जो कि इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द वन हु इज हिज करंटली विद। और सबसे महत्वपूर्ण पर्सन उसके लिए वही है जो उसके साथ है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू डू इज, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है करने के लिए वो क्या है? वो है डूइंग गुड टू दैट पर्सन। दूसरे लोगों के लिए अच्छा करना ही क्या है? वो हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो बच्चों आपने ये चीज़ जानी कि हु इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स बच्चों क्या है? गुड डीड्स। तो आप सभी बच्चों क्या करने चाहिए? अच्छे काम करने चाहिए, है ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या है? नाउ, अभी का। अभी का टाइम इम्पोर्टेंट है। अगर अभी हमने कुछ काम कर लिया तो कर लिया, बाद पे हमें नहीं टालना चाहिए। इसलिए आप भी क्या करो? अपना जो होमवर्क है उसे अभी की अभी करके फिनिश करो, क्योंकि बाद के चक्कर में आप क्या करते हो? भूल जाते हो ना। नहीं टालना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हम खुद हैं। इसलिए हमें अपने आप को खुद को संवारना चाहिए। दूसरों पे इतना ध्यान फोकस तभी करना चाहिए जब दूसरों को हमारी ज़रूरत हो। अदरवाइज हमने क्या करना चाहिए? अपने आप पे खुद पे हमें फोकस करना चाहिए। होप सो बच्चों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी बच्चे इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है बच्चों।